नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये परेटी सेट देखेंगे बीपीएससी के। अगर आप हिंदी टीचर के लिए या स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पीजीटी, टीजीटी जूनियर और स्टेट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अपना यहाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हम प्रतिदिन परेटी सेट देते रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि तबीयत और अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से हम चलेंगे 72 नंबर। कह रहा है कि बी रस का स्थायी भाव क्या होगा? बताइए बी रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नीलोत्पल शब्द में समास है, तो नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो वे दोनों मिलकर ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं। तो यह स्वर संधि है। ये स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो ये गुण संधि है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि राष्ट्रीयता के भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता के भाववाचक संज्ञा की पहचान करना है। तो बताइए राष्ट्रीयता के भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता होगा राष्ट्रीय के भाववाचक संज्ञा। तो राष्ट्रीयता होगा। इसमें ऑप्शन नंबर कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो हम लोग जानते हैं कि अनिश्चयवाचक अंतर आता है। यह अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कह रहा है कि तृण के प्रवाची शब्द है, तो तृण के प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए। तृण का प्रवाची शब्द तो तिनका और घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, तृण के प्रवाची शब्द। उसके बाद से कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा का उपाध्याय होता है तो ये तो सही है। सुमेलित करना है तो ओझा का उपाध्याय होगा, ये सही है। उसके बाद से कपास का करपास होता है। कपास का करपास होता है। उसके बाद से केला का कदली होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि ठांठा लोहा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ठांठा लोहा के रचनाकार बताइए। ये धर्मवीर भारती। ठांठा लोहा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठांठा लोहा के धर्मवीर भारती। उसे किसान कह रहा है किसान के रचनाकार कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि किसान के रचनाकार ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे ये किसान के रचनाकार। और शिवा साधना किसकी नाट्य कृति है? तो शिवा साधना हरि कृष्ण का ये नाट्य कृति है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ
कौन सा रचना है, ये पंत का है कि निराला का है कि प्रसाद का है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ ये हम लोग जानते हैं कि ये प्रसाद जी का रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ इसके लेखक कौन है, तो प्रसाद जी हैं। उसके बाद से कह रहे गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास एक आदर्शमुखी और यथार्थवादी के अंतर्गत आता है। आदर्शमुखी और यथार्थवादी के अंतर्गत क्या आता है, यथार्थवादी के अंतर्गत आता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार बताइए। सूरदास, रहीम और तुलसी। तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है, बताइए। सूरदास, रहीमदास और तुलसी। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार ये तुलसीदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि अपराजिता के लेखक कौन है। अपराजिता के लेखक कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि अंचल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अंचल अपराजिता के लेखक हैं। और कह रहा है कि सागर समुद्र के लेखक कौन है। मुक्तिबोध है, आगे हैं धर्मवीर भारती। ये सागर समुद्र के लेखक, ये 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सागर समुद्र के रचनाकार। तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्भान चरित्र के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं उद्भान चरित्र का एक और नाम है, बता सकते हैं कि उद्भान चरित्र का एक और नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं उद्भान चरित्र का एक और नाम क्या है। सागर समुद्र के लेखक कौन हैं, तो आगे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आगे सागर समुद्र के लेखक। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। उद्भान चरित्र के लेखक कौन है, तो बताइए उद्भान चरित्र के लेखक कौन है। उद्भान चरित्र को रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। उद्भान चरित्र को रानी केतकी की कहानी के नाम से जाना जाता है। और रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, ईसा आला खां। इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हम जानते हैं कि इनमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो लल्लू लाल है वह किसकी रचना है। तो हम लोग जानते हैं कि लल्लू लाल रचना ये किसकी है, ये प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। और जो सतल मिश्र के रचना का क्या नाम है, नासिकेतोपाख्यान सतल मिश्र के रचना का नाम है। और सदा सुख सागर की रचना का नाम है। उसके बाद से कह रहा है कि आधा गाँव उपन्यास के लेखक कौन है। तो आधा गाँव उपन्यास के लेखक हम बताना है। आधा गाँव उपन्यास के लेखक कौन है, राही मौसम राजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमन का राग के लेखक कौन है। अमन के राग के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह कौन हो जाएंगे, तो शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। 91 नंबर क्वेश्चन हो गया।
कह रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो लल्लू लाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार ये लल्लू लाल हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, तो कलाधर उपनाम से कविता किसने लिखते थे, तो ये जयशंकर प्रसाद जी ये कलाधर के उपनाम से कविता लिखते थे। उसके बाद से कह रहा है कि रूपाप के संपादक हैं, तो रूपाप के संपादक ये पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का सूत्रपात किसने किया था, तो आचार्य ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का सूत्र, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का सूत्रपात गारसा दत्तासी किए थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। और कह रहा है कि माटी की मूर्ति की विधा है, माटी की मूर्ति की विधा है, ये संस्मरण है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ये संस्मरणात्मक है और राम वृक्ष बेनीपुरी का है। कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो कहाँ से प्रकाशित हुआ, उदंड मार्दंड। जो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्दंड है। ऑप्शन नंबर 1826। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो परीक्षा गुरु को। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, और किसके टीकाकार कौन है, जैसे आनंदी लाल शर्मा हो जाएंगे। तो ये बिहारी सतसई पर आधारित, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं कौन हो जाएंगे, तो आनंदी लाल शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि 84 वेषणों की वार्ता और 252 वेषणों की वार्ता के मूल रूप क्या हो जाएंगे, तो 84 वेषणों की वार्ता और 200 वेषणों की वार्ता के मूल रूप क्या हो जाएंगे, बताइए। जीवन वृत्त के वार्ता मूल रूप से तो क्या हो जाएगा, जीवन वृत्त हो जाएगा, और ये गोकुलदास की रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा, गया प्रसाद शुक्ल को, कि पंडित गौरीदत्त को, कि जगदम्बा प्रसाद मिश्र को, वो एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से किसी को नहीं सौंपे थे। और कह रहा है कि केशव कहीं न जाइए कहिए, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, तो किस काव्य कृति की है, यहाँ काव्य कृति से उद्भूत हुआ है, तो सूरसागर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुर सरावली। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कृष्ण गीतावली। इनमें से कोई नहीं है, तो ये इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ये कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, तो सुदामा पांडे। ये कवि धूमिल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो सुदामा पांडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय। इनमें से कौन निबंधकार नहीं है, बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा निबंधकार नहीं है। 104 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, तो ये निबंधकार नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये निबंधकार नहीं थे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है, तो ये मैला आंचल पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है,
ये मैला आंचल पर बनाया गया है। तीसरी कसम फिली किस पर बनाया गया है, तो मैला आंचल पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर, उसको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये मैला आंचल पर बनाया गया है। वो लेखक का नाम पूछ रहे फणेश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। गोदान का है, परती परिकथा का है, बलचनामा का है। तो वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। गोदान का है, परती परिकथा का है, बलचनामा का है। तो वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है, बताइए। ये मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। जो वामन दास है ना, ये मैला आंचल उपन्यास का क्या है, मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वामन दास। कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है। तो हम लोग जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का ये आत्मकथा है। ये हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हम लोग जानते हैं कि उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद से कह रहा है कि कवि वचन सुधा थी, तो एक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। 110 का क्या हो जाएगा, 110 का हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया है। तो सन 1903 से, सन 1903 से महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। और सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर सूची 1 को सूची फर्स्ट से हमें सुमेलित करना है। बताइए ये क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसका हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाण भट्ट का आत्मकथा। बाण भट्ट का आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और उसके बाद से कह रहा है कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी ये किसका है, तो ये आगे का है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी से है। और रामधारी सिंह दिनकर का क्या हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय और आधे अधूरे मोहन रके से संबंधित है। इसको मिलाकर क्वेश्चन को हम देख लेंगे कौन सा सही हो। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सा है। प्रेमचंद्र का अंतिम कहानी कौन सा है, ये बताना है। बताइए प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सा है। ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी, कफन। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी क्या हो जाएगा, कफन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कफन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन से हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं, तो कौन सा हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला गया है। और सुमित्रानंद पंत को किस पर चिदम्बरम पर मिला गया है, पर ये जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको नहीं दिया गया। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हम लोग जानते हैं कि 14 का बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है। तो सुजान ये मेघानानंद, ये घानानंद की प्रेमिका का नाम क्या है, सुजान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कि द्विवेदी योग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है। तो द्विवेदी योग का नामकरण ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया है, ये द्विवेदी। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक कौन हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। 117 का
तो गारसादत्त तासी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गारसादत्त तासी। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आद्यकाल की समय सीमा क्या है? आद्यकाल की समय सीमा था 1050 से 1375 ईस्वी तक। ये 18 का क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा। 1050 से 1375 ईस्वी तक, 1050 से 1375 ईस्वी तक। और पंडित रामचंद्र शुक्ल गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का नाम प्रथम कवि स्वीकार किया गया है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है? तो ये पंडित, बताइए 19 का क्या हो जाएगा? 119 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये राजा भुंज को। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार है? राजा भुंज को। और कह रहा है कि नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ हुई है? बताइए, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ हुई है? तो 120 का क्या हो जाएगा? 120 का ये हो जाएगा। लक्ष्मीपुरा से संबंधित है। ये लक्ष्मीपुरा से संबंधित हो जाएगा। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ हुआ है? तो लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ हुआ है। और कह रहा है कि किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो और नरपति नाल्हा का विसल देव रासो और जगनी का परमाल रासो। 21 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा? जगनी के परमाल रासो को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। ये जगनी के परमाल रसों को क्या है? ये आलाखंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि गूंगे का गुड़, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ जाए। गूंगे का गुड़ से मतलब क्या हो जाएगा? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ अव्याप्त अनुभव, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अव्याप्त अनुभव। अव्याप्त अनुभव हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन है? तो अष्टछाप के अंतर कुंभन दास, सूरदास, नंददास। तो नंददास। ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ये सूरदास, सुंदरदास क्या हो जाएंगे? ये अष्टछापी के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग जानते हैं कि ये सुंदरदास नहीं है। उसके बाद से आगे चलिए क्वेश्चन पर। कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएंगे? तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। उसके बाद से कह रहा है कि प्रिय प्रवास कह रहा है ना कि किस काव्य कृति पर अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस काव्य कृति पर अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हमें ये बताना है। किस काव्य कृति पर अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सागर समुद्र, कितनी नावों में कितनी बार, और इत्यालम। तो ये पूछ रहा है कि अगे को ज्ञानपीठ कितनी नावों में कितनी बार पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अगे को। और उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो कबीर, सूरदास, तुलसी। तो बताइए कि किसने सिर्फ तुलसी भाषा में अवधी भाषा में
तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएंगे। अरे भाई काम क्यों नहीं कर रहा है। एक मिनट। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये जायसी की कृति, जायसी हो जाएंगे। जायसी सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। 27 नंबर, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि 127 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि ये सरहपाद है, सरहपाद। उसके बाद से खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। तो अमीर खुसरो। ये खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो तोतिए हिंद इटावा के निवासी थे। और कह रहा है कि जब उपमेय में अपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब उपमेय और अपमान की संभावना व्यतीत कर जी, तो वहाँ पर कौन हो जी, अलंकार होगी। तो ये हमें बताना है। तो 129 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। तो कह रहा है कि जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहाँ संभावना की बात किया जाए ना, निश्चित है कि वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि निम्न नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है बताइए। कठिन साधना, अडिग योग साधना, ह का अर्थ सूर्य और ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो 130 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 130 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा होता है। ना संप्रदाय में हठ योग का अर्थ, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिनमें त्रुटि है उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उनमें से एक सही का विकल्प का हमें चयन करना है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। जो मिठाई पसंद हो, में नहीं दिखाई दे रहा है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 का सी सही हो जाएगा। जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खा लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खा लीजिए, ये सही है। 2 क्वेश्चन बस यही नहीं दिखाई देगा। आप आ जाए वाक्य में आह शब्द क्या है। तो यहाँ पर अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सरसी छंद में होती है। तो सरसी छंद में क्या होता है, 27 मात्राएं होती है। क्या होता है सरसी छंद में। तो 133 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 27 मात्राएं और ये हो जाएगा 27
27 मात्राएँ सरसी छंद में होते हैं। 10, 11 पर यति, 27 मात्राएँ 10, 11 पर यति और अंत में गुरु लघु होता है। क्या होता है? सरसी छंद में होता है तो 27 मात्रा। क्या होता है? 27 मात्रा। 10, 11 पर क्या होता है? 10, 11 पर यति होता है और अंत में गुरु लघु होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि समिति का अध्यक्ष नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 134 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान भूत, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इसके बताइए कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में से कौन कारक है? तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक चिन्ह का? 136 का क्या हो जाएगा? तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। तो ये कह रहा है कि घर से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक 136 का भी हो जाएगा। 136 का क्या दे रहा है? 136 का 136 का इनमें से कोई नहीं कह रहा है। संबंध कारक होगा क्या? मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो घर से ऑप्शन नंबर इसमें ई दे रहा है। 36 का क्या दे रहा है? 36 का ई दे रहा है। तो कह रहा है 37 वाक्य में क्रिया विशेषण को पहचानना है। 37 नंबर क्वेश्चन, क्रिया विशेषण पहचानना है। वो लड़की रोते रोते पहुंच गई, एक से अधिक फूल वही। ऑप्शन नंबर 37 का क्या हो जाएगा? 37 का सी हो जाएगा। लड़की रोते रोते घर पहुंची, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 2 क्वेश्चन बस दिखाई नहीं देगा। अव्यवस्थित संबंधों को करना है, इसको ठीक करना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। कवि का कवित्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का परवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज में कौन सा शब्द कमल का परवाची नहीं है? ये बताइए। सरोज, जलद, पंकज, कमल का परवाची कौन सा नहीं है? ये हमें बताना है। कमल का परवाची कौन सा नहीं है? तो जलद ये बादल का परवाची होता है, ये नहीं है। अब उसके बाद से कह रहा है कि बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की है, लीलाधर जगुड़ू की है, बलदेव वंशी का है। तो विसल देव खटिक किसकी रचना है? 141 का बी हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी की, ये बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो लीलाधर जगुड़ी की है। जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलदेव खटिक। उसके बाद से कह रहा है कि नौकर की कमीज के लेखक कौन हो जाएंगे? नौकर के कमीज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। नौकर की कमीज के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। और संदर्भ के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर विनय ये संदर्भ के लेखक हो जाएंगे, डॉक्टर विनय। उसके बाद से आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखेंगे। लास्ट स्लाइड है, ख़त्म होने वाला क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन इधर नहीं दिखाई देगा। कह रहा है कि गोधीराम तथा पढ़कामा के लेखक कौन हो जाएंगे?
44 का क्या बताइए, 44 का क्वेश्चन का बी हो जाएगा धूमिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये धूमिल हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि समाधि लेख के लेखक कौन हो जाएंगे, समाधि लेख के लेखक कौन हो जाएंगे। बी 145 का बी श्रीकांत वर्मा, समाधि श्रीकांत वर्मा समाधि लेख के लेखक हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि शेखर जोशी की रचना है, शेखर जोशी की रचना क्या है 46 का। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार किसकी रचना है, तो शेखर जोशी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रयाग रामांगम के लेखक कौन हो जाएंगे 147 का। सी हो जाएगा प्रेम घन, प्रयाग रामांगम के लेखक प्रेम घन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि मधुमालती कौन हो जाएंगे, मधुमालती के मंझन। उसके बाद से कह रहा है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है, 49 का ये हो जाएगा सरहप्पा, शाहजहां के ये प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, सरहप्पा। उसके बाद से कह रहा है कि आत्मजयी के लेखक कौन हो जाएंगे, आत्मजयी के ये हो जाएगा कुंवर नारायण, आत्मजयी के लेखक ये कुंवर नारायण हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं। एक और बात,